Welcome back students. So students, as you know that we are discussing about chapter number 15, wind, storm and cyclone, and we had discussed a lot of things related to this chapter in our previous class, but in this class we will continue from the topic air exerts pressure. बेटा इस क्लास में हमको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू one activity through which you can investigate the power of air pressure. आप ये पता कर सकते हैं कि एयर प्रेशर में पावर कितनी होती है. उसके लिए बेटा आपको सिंपल सी चीज़ करना है. आपको एक छोटा सा टेबल ले लेना है और एक सक्शन कैप ले लेना है. क्लियर? उस सक्शन कैप को एक धागे के एक रस्सी के थ्रू आप बांध दीजिए. उसके बाद उस सक्शन पैड को या सक्शन कैप को आपको उसी टेबल पे स्टिक कर देना है, चिपका देना है. अब बेटा आप उस धागे की हेल्प से जब सक्शन कैप को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि सक्शन कैप तो रिमूव नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ वो टेबल क्या हुआ, ऊपर उठाया है. इट मीन्स कि जो प्रेशर हमारा सक्शन कैप और जो टेबल की सरफेस है उसके बीच है, दैट इज मच लेस देन इन कंपैरिजन टू द प्रेशर दैट इज बीइंग एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सक्शन कैप. गॉट इट? सो जैसा कि आप लोगों ने अब एक एक्टिविटी तो कर ली, इससे आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ भाई जो एयर प्रेशर है उसमें थोड़ी पावर तो होती ही है, बट another activity you have to perform, and that activity is also simple, and for that you have to take a can. Understand? आपको एक कैन लेना है और इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि जो एयर है that exerts pressure in all directions. So students, now I am going to add a diagram through which you will perform the crushing can experiment in an easier way. Understand? और बेटा जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे खुद से तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो एयर होती है वो सभी डायरेक्शंस में प्रेशर एक्सर्ट करती है. क्लियर? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज, जैसा कि हमने दो एक्टिविटीज़ की, हमने जाना कि एयर का प्रेशर जो होता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, एज वी हैड परफॉर्म्ड द टू एक्टिविटीज़ एंड वी कम्स टू कंक्लूजन दैट द एयर प्रेशर हैविंग सम पावर एंड ऑल्सो the air exerts pressure in all directions. Clear? So बेटा इसी तरह से हम क्या करते हैं, we experience air pressure in our daily life too. हम अपनी डेली लाइफ में भी एयर प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हैं. कैसे करते हैं? सो बेटा देखो, जब कभी भी हवाएं चलती हैं, विंड ब्लो करती है, देन वी ऑब्जर्व स्वेइंग ऑफ ट्रीज, फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग्स, एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट बाई ड्राइविंग अ साइकिल अगेंस्ट द विंड. कभी सपोज करो विंड ब्लो कर रही है और हम विंड की अगेंस्ट में बाइसिकल ड्राइव कर रहे हों तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, या फिर रोइंग अ बोट इज़ ऑल्सो टिपिकल, बट इट इज़ वेरी ईजियर फॉर अस टू मूव अलॉन्ग विद द विंड. जिस डायरेक्शन में विंड है उस डायरेक्शन में जाना हमारे लिए ईजी हो जाता है. ऑल्सो यूजिंग स्ट्रॉ, जब भी बेटा हम स्ट्रॉ यूज़ करते हैं तो उसका भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है कि एयर जो स्ट्रॉ के बाहर होता है और जो एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ होती है, उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो अंदर का प्रेशर कम होता है इन कंपैरिजन टू द एयर प्रेशर दैट इज़ बीइंग एक्सर्टेड ऑन द स्ट्रॉ. दैट्स वाई वी कैन यूज़ अ स्ट्रॉ for drinking purpose. Clear? And same thing, same concept
इज विथ द फिलिंग अप अ सिरिंज विथ मेडिसिन, यानी सिरिंज में मेडिसिन फिल करने में भी यही कॉन्सेप्ट आता है बेटा. अंडरस्टैंड? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाई स्पीड विंड. So now come to the next point, that is high speed wind causes reduced air pressure. Means कि high speed wind होगी बेटा तो air pressure reduce होगा, and it is being observed by Daniel Bernoulli, a Swiss mathematician. एक Swiss mathematician ने इसे ऑब्जर्व किया था कि जब भी एयर जो है उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी तो उसका प्रेशर जो होगा वो कम होता जाएगा. इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि फास्टर द एयर मूव्स मोर इज द ड्रॉप इन प्रेशर, यानी जितना ज़्यादा एयर की स्पीड होगी एयर प्रेशर उतना ही कम होगा. ऑल्सो वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स इंक्रीज्ड विंड स्पीड रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, यानी विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी एयर प्रेशर उतना ही कम होगा. ओवरऑल जो ये डैनियल बर्नौली थे इन्होंने यही बात हमको बताई है. अंडरस्टैंड? एंड फॉर दैट वी कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑल्सो. और सिंपल सी एक्टिविटी है बेटा, आप लोगों ने खेल खेल में किया होगा. आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उसको क्या करना है, अपने एक छोटा पीस ऑफ पेपर लेना है. मैं भी डायग्राम आप लोगों को इंक्लूड कर दूंगा, आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिएगा उसे कि कैसे करना है. और आप जब उस पे एयर ब्लो करेंगे बेटा तो आप क्या पाएंगे कि इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन, यानी नीचे जाने की बजाय जो दूसरा एंड पेपर का है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है. और आप जितनी ताकत से एयर ब्लो करेंगे वो उतना ही ऊपर उठेगा पेपर. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट increased wind speed results in reduced air pressure. So now come to the next point, that is air expands on heating. हम अपनी दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. सो बेटा आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी बताया जा चुका है कि यदि हम एयर को हीट करते हैं देन इट विल एक्सपैंड एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. क्लियर? और एक चीज़, इट बिकम्स लाइटर एंड मूव्स अप ऑन हीटिंग. जैसे जैसे एयर को हम हीट करते जाएंगे इट विल एक्सपैंड एंड इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप इन द एयर. गॉट इट? एंड for understanding that air expands on heating in a proper way, you have to perform an activity and you need some materials, some simple materials. आपको चाहिए क्या? एक बॉटल चाहिए, एक बलून चाहिए और 2 टम्बलर्स चाहिए. एक में हॉट वाटर और एक में कोल्ड वाटर. क्लियर? अब आपको करना क्या है भाई कि जो एक आपने बॉटल लिया है आप उसकी नेक पे एक बलून को बांध दीजिए, टाई अप कर दीजिए और आप उसको पहले हॉट वाटर वाले में रख दीजिए. तो जैसे ही आप हॉट वाटर वाले कैन में आप रखेंगे, टम्बलर में रखेंगे, तो आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि वो बलून जो है वो ब्लो कर जाएगा. क्लियर? एंड इफ यू आर गोइंग टू put the same in the can of cold water के टम्बलर में यदि आप रख देते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो बलून है वो वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, रिटेन कर लेता है. सो इट मीन्स कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. ये एक्टिविटी हमें यही बताती है बेटा. अनदर थिंग यू कैन डू, दूसरी चीज़ भी आप कर सकते हैं और आपको सिंपली करना कुछ नहीं है. आपको एक स्टिक लेनी है छोटी सी एंड इन दैट स्टिक आपको कॉटन थ्रेड की हेल्प से आपको 2 बैग्स जो हैं
वो हैंग कर देने हैं दोनों एंड्स पे। क्लियर? अब दोनों बैग्स को आपने हैंग तो कर दिया, उसके बाद आपको एक बैग के अंदर, एक बैग के नीचे कैंडल लाइट अप कर देनी है। जैसे आप कैंडल लाइट अप करेंगे तो उस कैंडल से बैग के अंदर का जो एयर होगा वो वार्म होगा। क्लियर? एंड दूसरी तरफ का जो बैग है वो डाउनवर्ड्स मूव करने लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि वार्म एयर राइजेस अप इन द एयर। जैसे जैसे एयर हीट होगी इट विल एक्सपैंड एंड इट बिकम्स लाइटर एंड मूव्स अप इन द एयर। गॉट इट? ये हम लोगों ने पढ़ा और एक्टिविटीज़ के थ्रू जाना। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, now I am going to include the two diagrams through which you can understand about the content that air expands on heating and it also becomes lighter and rises up in the air. Understand? So students, now let's move to the नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ विंड करेंट्स। तो भाई विंड करेंट्स की बात हम कर लें तो एज वी ऑल नो दैट अर्थ सरफेस इन अ रीजन इज बीइंग हीटेड अप बाय द स्ट्रॉन्ग सन। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जो अर्थ सरफेस है इट इज़ बीइंग हीटेड अप बाय द स्ट्रॉन्ग सन। सनलाइट की वजह से ये हीट हो गया हमारा कोई भी रीजन, तो उसके ऊपर की एयर क्या होगी वो भी हीट हो जाएगी एंड इट राइजेज अप। क्लियर? तो जब वो राइज अप करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, तो वहाँ पे एक स्पेस ब्लैंक हो जाएगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। कौन करेगा? द कूलर एयर। जो एयर ठंडी होगी वो उसकी उस स्पेस की तरफ रश करेगी, दौड़ती हुई आएगी और वो स्पेस कवर करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है क्योंकि भाई देखो, जो वार्म एयर राइज अप होके एयर में गई, हाई अप जाएगी, वो फिर से कूल होकर के वापस आएगी एंड इट कॉजेज कन्वेक्शन करेंट्स टू बी सेट अप इन द एयर। और इसी वजह से जो कन्वेक्शन करेंट्स होते हैं एयर में ये सेट होते हैं। अंडरस्टैंड? अब ये विंड करेंट्स होते क्यों हैं, कन्वेक्शन करेंट्स होते क्यों हैं भाई? सो दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट वन, दैट इज ड्यू टू अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। यानी इक्वेटर और पोल्स के बीच जो अनइवन हीटिंग है उसकी वजह से। तो कैसे होता है? लेट्स सी, रीजन क्लोज टू इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट। यानी वो रीजन जो कि इक्वेटर के नज़दीक है बेटा वो मैक्सिमम हीट गेन करता है। तो वहाँ की एयर जो होती है वो हीट हो जाती है और राइज करती है, जो कि वहाँ पे एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट करती है। दूसरी बात क्या होती है कि जो कूलर एयर होती है फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द इक्वेटर and up to a latitude of 30 degree it rushes to occupy the free space। और ये रश करती है वो जो स्पेस यहाँ पे एयर के राइज अप होने से क्रिएट हुआ है उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। सो वी कैन कंक्लूड दैट विंड्स ब्लो टुवर्ड्स इक्वेटर फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ। हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो विंड्स होती हैं वो ब्लो करती हैं टुवर्ड्स इक्वेटर फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? वार्म एयर राइजेस अप इन एयर इन एटमॉस्फेयर। जो वार्म एयर है वो एटमॉस्फेयर की जो एयर है भाई उसमें वो ऊपर की तरफ उठती जाती है और एट अ पॉइंट इट गेट्स कूल्ड and then it comes down in areas
और फिर वो वापस आती है नीचे की तरफ। किस एरियाज में आती है? इन एरियाज अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। और वहाँ पे आने के बाद वो क्या करती है? एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि विंड्स ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड द पोल्स। यहाँ पे क्या होती है भाई कि जो विंड है वो कहाँ ब्लो कर रही है? टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड द पोल्स। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है? एट लैटिट्यूड 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इट मीट्स कोल्ड डेंस एयर फ्रॉम पोल्स। यहाँ पे क्या होता है भाई कि 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पे ये कोल्ड डेंस एयर से मीट करती है, दैट कम्स फ्रॉम पोल्स। लेकिन एज इट इज वार्मर देन पोलर एयर, ये क्या है? पोलर एयर से वार्मर है, ये वापस से फिर अराइज कर जाती है और यहाँ पे फिर से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है बेटा, उसकी वजह से जो स्पेस क्रिएट होता है दैट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द डेंस एयर, क्लियर, एंड द डेंस एयर rushes towards the polar regions. Whatever we had studied, from that we can conclude that हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारी अर्थ जो है जो रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, इफ इट स्टूड स्टिल, यदि ये स्टिल होती, देन विंड साउथ टू नॉर्थ, क्लियर। बट एज वी नो दैट द अर्थ रोटेट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है हमारी वो रोटेट करती है। द विंड फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंड है बेटा, दैट स्वर टू राइट, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर की विंड है दैट स्वर टू लेफ्ट, अंडरस्टैंड। एंड द सेकेंड थिंग इज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। दूसरी चीज़ है कि अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर जो होता है बेटा, इसकी वजह से भी जो कन्वेक्शन करेंट्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं, ये क्रिएट होते हैं। गॉट इट? नाउ सी हाउ इट विल हैपन। सो फर्स्ट थिंग, एज वी ऑल नो दैट, और जैसा कि हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा है, लैंड एंड सी विंड्स ब्लो। जो लैंड और सी विंड्स ब्लो करते हैं, क्यों ब्लो करते हैं? क्योंकि बेटा जो द लैंड हीट्स अप ड्यूरिंग डे एंड कूल्स डाउन ड्यूरिंग नाइट क्विकली। जो लैंड होती है बेटा ये दिन में जल्दी ही वार्म हो जाती है और रात में जल्दी ही ठंडी हो जाती है। और समर में क्या होता है? ड्यूरिंग समर लैंड गेट्स वार्मर देन सी। समर में जो लैंड है इट गेट्स वार्मर देन सी। क्यों? क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि जो लैंड है इट गेट्स वार्मर इन डे टाइम। सो होता क्या है, विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, इस वजह से विंड जो है इट ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। एंड फ्रॉम वेयर डज इट कम्स फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम साउथ वेस्ट विथ सम मॉइस्चर फ्रॉम इंडियन ओशन। और ये इंडियन ओशन से कुछ मॉइस्चर, कुछ नमी लेते हुए ब्लो करती है, अंडरस्टैंड। एंड व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग विंटर्स? ड्यूरिंग विंटर्स द डायरेक्शन ऑफ विंड इज रिवर्स्ड। होता कुछ नहीं है भाई, विंटर्स में जो विंड की डायरेक्शन है इट गेट्स रिवर्स्ड एंड इट फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी। Now students, one last thing, that is monsoon winds. तो monsoon winds होती क्या है? Wind that blows from eastern India, ऐसी विंड जो कि ईस्टर्न इंडिया की तरफ से ब्लो करती है बे ऑफ बंगाल से हो करके, एंड दैट ब्रिंग्स सम मॉइस्चर दैट कॉजेज रेन टू द वेस्टर्न रीजन ऑफ साउथर्न इंडिया.
Such type of wind is known as monsoon wind. Understand? So students, now I am going to include a diagram related to this topic so that you can understand it in a better way. So students, this is all for today's class, and in our coming classes we will discuss some more things related to this chapter. So thank you and have a nice time to you all.